शहर की सरकार हिंडौन सिटी नगर परिषद की साधारण सभा की आज बैठक हुई। बैठक में हिंडौन सिटी में निर्माणाधीन सड़क हो, सीवरेज प्लांट हो या खाली नाले के मुद्दे विस्तार से उठे। पार्षद ने चर्चा की, लेकिन चर्चा लंबी नहीं चल पाई। पार्षद एक दूसरे की बात को काटते रहे। विधायक अनिता जाटव ने साफ तौर पर कहा कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही। भाजपा के कुछ पार्षद दादागिरी भी कर रहे हैं। इस पार्षद में जो साधारण सभा की बैठक हुई उसमें एक बात निकल के आई कि मुझे बहुत अच्छी लगी। मेरे साथ है महेश बेनीवाल, पार्षद हैं। इन्होंने कहा कि विधायक अनिता जाटव ने हिंडौन सिटी के लिए क्या किया। तो विधायक बैठ गए, सभा में बैठे। उसके बाद विधायक ने 1 करोड़ रुपए की घोषणा की। तो पार्षद महेश बेनीवाल आज की बैठक के हीरो रहे। कांग्रेस के नेता नरेश गुर्जरी हमारे साथ हैं, इनकी पत्नी पार्षद है, ब्लॉक अध्यक्ष भी रहे। पूरा एक विश्लेषण इनके साथ मैं करना चाहूंगा कि आज नगर परिषद की बैठक में पार्षदों का व्यवहार कैसा था, विधायक का व्यवहार कैसा था, विधायक क्यों लड़ते आ रहे हैं, शहर के विकास के नाम पर सभी एकजुट क्यों हैं। और एक नया आरोप भी आज लगा है कि बसपा और भाजपा का गठबंधन भी अघोषित रूप से हुआ। इन सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे कि नगर परिषद की बोर्ड की बैठक क्या सफल हुई या नहीं। खबर के लिए बने रहे आप। जनता को अच्छा संदेश दिया ना भाई। हिंडौन की जो समस्या प्रमुखता से उठाई, खारी नाली की, खाली नाली पड़ी जाओ, आपने धरना दिया। धरना देने की जरूरत क्यों पड़ी? बीजेपी पार्षदों, बीजेपी सरकार है। नहीं, वो विधायक महोदय ने 10 रुपया नहीं दिया हिंडौन के लिए। बड़ा दुख का विषय। भाई हिंडौन विधायक भाजपा का है नहीं। तो इसलिए हमने विधायक महोदय से कहा, भाई देहात में आप पैसा दे रही हो, कहीं 40 लाख कहीं 50 लाख, तो हिंडौन ने भी तो वोट दिया है, तो पैसा देना चाहिए भाई। तो फिर आप धरने पर बैठ गए। हाँ, फिर विधायक ने 1 करोड़ रुपए घोषणा की है। आज बोर्ड की बैठक कैसी रही? पार्षद एक दूसरी बात को काटते रहे, लड़ते रहे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। अपनी बात रखने का सबको अधिकार है। भाई सबको बोलना चाहिए। बैठक में और क्या विशेष रहा? वैसे कुछ नहीं रहा, बजट की मीटिंग थी, हो गई। सभापति विधायक लड़ते रहे। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था। नहीं, ये थे महेश बेनीवाल, तो पूरी बात बता रहे डर रहे हैं। नरेश जी, आप तो बैठक में नहीं थे, लेकिन इस आज की बैठक का निष्कर्ष किस रूप में लेते हैं? मैं ये मानता हूं शहर के विकास में जो पार्षदों को महती भूमिका निभानी चाहिए थी, उस भूमिका निभाने में वो असफल रहे। और बोर्ड मीटिंग में एक सबसे बड़ा बात होता है, शहर का खाका होता है, बजट। तो बजट पर अपन चर्चा करते हैं कि भाई कितना बजट अपन को खा लगाना है नाली पे, रोड पे, सफाई में। तो उसमें जो विस्तार से चर्चा होनी चाहिए थी, तो वो चर्चा नहीं हुई, क्योंकि कई पार्षद साथी बीच में बोल करके जो क्रम था पार्षदों का आपस में वो तोड़ा गया। और जो समस्या उठानी चाहिए शहर हित में और जनता समस्या को सुनना चाह रही थी, वो समस्या उठा नहीं पाए। और समस्या का प्रॉपर जो निराकरण होना चाहिए, डिस्कस होनी, वो नहीं हो पाया। कांग्रेस से पार्षदों ने भी उठाई समस्या। पार्षद उसमें अधिकतर महिला है। 1-2 पार्षद ने, जैसे हमारे इमरान सेठी हैं, मृत्यु शर्मा, उन्होंने पार्षदों ने मुद्दे उठाए भी। पर चूंकि बीजेपी, जो भारतीय जनता पार्टी और बसपा यानी चेयरमैन के लोग मिले हुए थे, और वो नहीं चाहते कि ये इन पर बहस हो, क्योंकि उनकी पोल खुलती तो बहस हो नहीं पाई। तो इसलिए उसको उन्होंने चला करके इसको मतलब खत्म करने का एक षड्यंत्र था इनका, कि ये बहस ना हो और ये मुद्दा यहाँ खत्म हो जाए। आप इनके आरोप का क्या जवाब देंगे भाई जी? क्या पार्षद मिले थे आपस में? नहीं, गलत बात है ये गलत बात। ये नया नारा क्या आ रहा है बसपा भाजपा? नहीं, कोई लेना देना नहीं है। भाजपा तो भाजपा, बसपा से क्या लेना देना। ये सब गलत है। ये सब गलत आरोप लगा रहे हैं। तो भाई कांग्रेस वाले तो आरोप लगाते आए। इनकी सरकार थी जब क्या किया? इनके सभापति थे जब क्या हुआ? जब वो बसपा के थोड़ी थे। जब क्यों नहीं काम हुआ? क्या काम हुआ? क्यों नहीं हुआ? जब काम क्यों नहीं हुआ? मेरा निवेदन है, विनोद जी, महेश जी खुद भाजपा के पार्षद हैं, सरकार इनकी है और विधायक से मांग कर रहे हैं। अरे भाई तुम सरकार में लाओ ना, 1.25 साल हो गए सरकार को बने हुए, तुमने 2 रुपए भी सरकार से लाके दिया है क्या? हम तो जब जानते हो सरकार के खिलाफ पहुंचते, सीएम से मिलते, बजट घोषणा करवाते, वहां से जाके लाते, और यहाँ कोरे नाटक करके तुम माहौल को बिगाड़ रहे हो। क्या मतलब है इससे? इससे तो कोई समस्या होने विधायक की बात, तो विधायक की तो शहर और ग्रामीण दोनों उनके, शहर में बजट देना चाहिए, ग्रामीण में देना चाहिए। इसमें गलत भी नहीं। बताओ 10 रुपया दिया हो तो पहले। अब साल भर दिया, जब ग्रामीण बजट दिया, शहर में भी 10 लाख की घोषणा की, साल 10 लाख की घोषणा शहर में की है। और शहर विकास में विधायक उनका रहेगी तो देगी पैसा। इसमें तुम्हारा रोल क्या है? तुम तो सरकार से ना, सरकार में तुम बैठो।
तुम आ जाके लाओ ना, साल भर हो गई, 1.25 साल हो गई। लेकिन उन्होंने एक करोड़ का दिलवा दिया ना, वो तो उन्होंने काय- पाया अपने काय- हाथ से, वो धरने में बैठे। ये तो जनता की इतनी बात है, विधायक को लगा कि वास्तव में जनता चाह रही है, इसमें तो उन्होंने घोषणा कर दी, तो इसमें क्या गलत क्या है? इनका क्या रोल है इसमें? इनका कोई रोल ही नहीं है। तो पहले क्यों नहीं मैडम ने मैडम आज मीटिंग से पहले क्यों नहीं घोषणा कर नहीं 10 लाख की घोषणा पहले की उन्होंने, पहले एक में 1 रुपए की घोषणा मट्टी बढ़ाव के लिए 10 लाख की घोषणा पहले कर चुकी है। 1 रुपए क्या क्या बात है? ये गलत बात है नवीन। नहीं। गलत बात, आरोप प्रत्यारोप का दौर। विनोद जी, साल भर सरकार को होते हुए होगी, साल भर में जो विकास की बात सरकार को करनी चाहिए थी, जो बजट की घोषणाएं करनी चाहिए थी, वो सिर्फ थोड़ी घोषणाएं रह गई हैं। एक प्रमुख मुद्दा पानी के निकासी का, अभी 6 महीने पहले जब बरसात आई थी तो पूरा शहर डूब गया था, और उस शहर में सरकार को चेताने का काम यहाँ के व्यापारियों ने किया, आमजन ने किया, और मंत्री भी आए। पर दुख का विषय यह है कि मंत्रियों की थोड़ी घोषणाएं साबित हो रही हैं। जो डीपीआर का काम होना चाहिए था, वो डीपीआर आज तक नहीं बनी है, क्योंकि पता है कि 6 महीने बाद फिर बरसात होने वाली है। प्रशासन बिल्कुल चुप बैठा है। हम प्रशासन सरकार से मांगे, बजट में जिस तरीका से मंत्री ने घोषणा करके गए थे कि बजट की घोषणा होगी, तो निश्चित रूप से बजट में डीपीआर का जो उन्होंने खाका तैयार किया 2 करोड़ या 3 करोड़ का, वो बजट की में इस घोषणा को डीपीआर के साथ लागू करनी चाहिए, क्योंकि जरूरी है, फिर शहर में नुकसान होगा। और शहर पूरा डूब रहा है, आधा शहर डूब गया था उस दौरान, और जब आधा शहर डूबे तो आगे भी डूबने की संभावना पूरी बनी हुई है। तो सरकार अभी कर भी नहीं रही है, आपके विधायक भी कह रहे हैं मेरी सुनवाई नहीं हो रही है, तो फिर शहर का होगा क्या? शहर का, हमारा काम सरकार में विपक्ष में बैठे हैं, हमारा काम सरकार से लोहा लेना है, इसका विरोध करना है, और विधायक काम भी यही है। पर सरकार में बैठे जो कर्मचारी अधिकारी है, वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। वो चाहते हैं शहर को लूटना, शहर जो बिल्कुल गड्ढे में, उनका कोई शहर से सरोकार नहीं है, उनको तो अपनी सिर्फ जेबें भरना और सरकार के पैसे को पलीता लगाने का काम भी कर रहे हैं। अच्छा, आपकी सरकार थी जब तो बहुत ईमानदारी थी शायद इंदौर सिटी में, जो काम होने चाहिए थे, चाहे महावीर जी तहसील का दर्जा हो, चाहे तुम्हारे अपन यहाँ सूरत की तहसील की बात हो, तुम्हारे ब्लड बैंक की बात हो, हमने घोषणा कराई है सरकार सप्ताह में। आज फूड पार्क की घोषणा बजट में की थी, काम होना चाहिए, सरकार ने रोक दिया। फूड पार्क का भी मतलब बनना चाहिए था, जमीन की अलॉटमेंट हो गई, उसका काम नहीं हुआ, तो काम करना चाहिए था। तो आपको की जब सरकार थी तब वो खारी नाले की डीपीआर बजट क्यों नहीं बनी? वो पावरफुल रहे, प्रधान विधायक एक ही परिवार के रहे, तुम खुद ब्लॉक अध्यक्ष थे कांग्रेस के, उसका खामियाजा थे तो सब लोग, उसका खामियाजा हमने भुगत तो लिया, क्या भुगता? हमने भुगत लिया, हम सरकार से चलेंगे। अगर हम करते तो हो सकता है हमें उसका फायदा मिल जाए, तो हमारी कमी हमने मान ली, तो हम सरकार की कमी पूर्ति करें उसको। अब आपकी विधायक भी क्या कर रही है? विधायक लगातार संघर्ष कर रही है। जब पानी की बात थी, शहर पूरे शहर में गरीबों के बीच में पहुंची, उनकी दुख दर्द को सुनाए और सरकार को चेताने का काम किया है। और सरकार अपने काम नहीं कर रही है, तो विधायक तो संघर्ष लगातार कर रही है। तो तुम संघर्ष करोगे तो सड़क पे आंदोलन धरना प्रदर्शन कुछ करोगे? हमने आंदोलन किया, उसी की वजह से डीपीआर बनना शुरू हुई है। अगर हम आंदोलन नहीं करते तो डीपीआर ही नहीं बनती, और डीपीआर का काम शुरू हो गया, हमारे आंदोलन की वजह से तो है। और सरकार को बजट में घोषणा करना चाहिए था। जब उसके मंत्री कह के गए कि हम पानी निकासी की पुख्ता योजना बना रहे और सरकार से बजट घोषणा करा रहे हैं, तो क्यों नहीं कर रहे? होना चाहिए था। फिर आज भी देखा जाए तो एगोसित रूप से या घोषित से बोर्ड कांग्रेस का ही है। नहीं, एगोसित तो बसपा का, वो तो कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा है, तो वो कांग्रेस के कहा रहा, वो कांग्रेस के कहा रहा। एक सभापति तो लड़ा है, पूरा बोर्ड तो कांग्रेस का ही है। सभापति ही सर्वे सर्वा है। 11 पार्षद कांग्रेस के हैं, बाकी सभापति तो वही, उसमें बीजेपी भी होने। आज तुमने क्या देखा नगर परिषद में? आज बीजेपी जो उस सभा चेयरमैन का जो फेवर करना चाहिए, मतलब विरोध करना चाहिए, वो फेवर करते नजर आए। कोई पार्षद में बीजेपी बीती 4 दिन बैठी नजर आई। वो सरकार के साथ उनको खड़ा होना चाहिए, उनके साथ खड़े होंगे चेयरमैन के साथ। आज साल भर हो गए, कोई पार्षद क्या एक भी रोड अभी सैंक्शन नहीं है, सिर्फ फॉर्मेलिटी हो रही है। कल परसों चुनाव में मेंबर चुनाव में जाएंगे तो पब्लिक उनको कैसे रिस्पॉन्स देगी? तो 1 साल पहले तो सभापति बहुत अच्छे थे, काम कर रहे थे उस दौरान। अब साल भर से काम बदल गया तो भाई अपने आप भाई पब्लिक तो काम चाहती है। अगर तुम अच्छा काम करोगे वाहवाही होगी, नहीं होगी तो तुम आउट हो जाओगे। 1 साल पहले उन्होंने कौन से आसमान के तार खोद दिए के लिए? भाई जो विकास की कार्य एनआईटी लगी, विकास की कार्य होने चाहिए थी, वो विकास की कार्य हुए।
वो जो कार्य होने अब साल भर से 1 रुपए की भी NIT नगर परिषद के रोड और नालियों की नहीं लगी है और पार्षद लगातार बिल ला रहे हैं। आपने भी बोर्ड मीटिंग में देखा है कई पार्षदों ने धंधा दिया जब सफाई की बात हो। राज्य के बजट से क्या चाहते हैं? राज्य की वजह से हम ये चाहते हैं कि पहले हमारे जो यहाँ पे UIT थी, UIT को खत्म कर दिया, UIT या बने। दूसरा हम ये चाहते हैं जो पानी की निकासी की जो DPR जो बन रही है वो 6 महीने के टाइम लिए हमारा सरकार से और यहाँ के प्रशासन से ये 6 महीने में बरसात आ जाए वो 4 महीने में उस DPR को बनाए और सरकार उस DPR के माध्यम से जितनी DPR की वो जो 2 या 3 करोड़ या 4 करोड़ की DPR बने उसकी वो राज्य सरकार बजट में घोषणा करे जिससे कि काम शहर के हित में जल्दी हो सके। ये एक मुद्दा रहेगा।